साल 2025 में कब लगने जा रहा है महाकुंभ, जानिए क्यों करना पड़ता है 12 साल का इंतजार। ऐसा कहा जाता है कि महाकुंभ में स्नान करने मात्र से व्यक्ति के समस्त पाप धुल जाते हैं और उसे जन्म व मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिलती है। इसकी शुरुआत मकर संक्रांति के साथ होती है और इसका समापन महाशिवरात्रि के दिन होता है। ऐसे में चलिए जानते हैं कि 2025 में कुंभ का मेला कब लगने जा रहा है। हिंदू धर्म में कुंभ के मेले को बहुत ही खास माना जाता है। कुंभ की भव्यता और मान्यता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि कुंभ में स्नान करने के लिए लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं की भीड़ जुटती है। अगला महाकुंभ प्रयागराज इलाहाबाद में आयोजित होने जा रहा है। इसका आयोजन केवल सिर्फ प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में ही होता है, जिसके पीछे एक पौराणिक कथा मिलती है। चलिए जानते हैं इस बारे में। कुंभ पर्व 2025 शाही स्नान तिथियां। महाकुंभ की शुरुआत पौष पूर्णिमा स्नान के साथ होती है, जो कि 13 जनवरी 2025 को है। वहीं महाशिवरात्रि के दिन 26 फरवरी 2024 को अंतिम स्नान के साथ कुंभ का पर्व का समापन होगा। इस दौरान शाही स्नान की तिथियां कुछ इस प्रकार रहने वाली हैं। 14 जनवरी 2025 मकर संक्रांति, 29 जनवरी 2025 मौनी अमावस्या, 3 फरवरी 2025 बसंत पंचमी माघी पूर्णिमा, 26 फरवरी 2025 महाशिवरात्रि। महाकुंभ की पौराणिक कथा समुद्र मंथन से जुड़ी हुई है। कथा के अनुसार जब एक बार राक्षसों और देवताओं के बीच समुद्र मंथन हुआ तो इस दौरान मंथन से निकलने सभी रत्नों को आपस में बांटने का फैसला हुआ। सभी रत्नों को राक्षसों और देवताओं ने आपसी सहमति से बांट लिए, लेकिन इस दौरान निकले अमृत के लिए दोनों पक्षों के बीच युद्ध छिड़ गया। ऐसे में असुरों से अमृत को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने अमृत का पात्र वाहन अपने गरुण को दे दिया। असुरों ने जब देखा कि अमृत गरुण के पास है तो वह इसे छीनने का प्रयास करने लगे। इस छीना झपटी में अमृत की कुछ बूंदें धरती की 4 जगहों पर यानी प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में गिरी। जहाँ जहाँ ये बूंदें गिरी थी, आज वहीं पर 12 सालों के अंतराल में कुंभ के मेले का आयोजन होता है। इसलिए 12 साल में होता है आयोजित। समुद्र मंथन के दौरान देवताओं और राक्षसों के बीच अमृत पाने को लेकर 12 दिनों तक लड़ाई चली थी। वही शास्त्रों के अनुसार देवताओं के 12 दिन मनुष्य के 12 वर्षों के समान होते हैं। इसलिए महापर्व कुंभ प्रत्येक स्थल पर 12 वर्ष लगता है। वही 12 साल में कुंभ लगने का एक कारण बृहस्पति ग्रह की गति को भी माना जाता है, जो इस प्रकार जब बृहस्पति ग्रह वृषभ राशि में हो और इस दौरान सूर्य देव मकर राशि में आते हैं तो कुंभ मेले का आयोजन प्रयागराज में होता है। इसी तरह जब बृहस्पति कुंभ राशि में हो और इसी दौरान सूर्य देव मेष राशि में आते हैं तो कुंभ आयोजन हरिद्वार में होता है। सूर्य और बृहस्पति जब सिंह राशि में हो तो महाकुंभ मेला नासिक में लगता है। जब देव गुरु बृहस्पति सिंह राशि में हो तो सूर्य मेष राशि में हो तो कुंभ का मेला उज्जैन लगता है। छोटी देवकली मंदिर यहाँ विराजमान है। माता सीता की कुल देवी, दर्शन मात्र से बनते हैं बिगड़े काम। महाकुंभ 2025 श्रद्धालुओं की सुरक्षा करेगी 25 हाईटेक जेट स्की। योगी सरकार के निर्देश पर पहली बार जल पुलिस में शामिल हो रहा बेड़ा। महाकुंभ में जल पुलिस की भूमिका हर बार की तुलना में इस बार कहीं अधिक महत्वपूर्ण होने जा रही है। देश दुनिया से यहाँ आने वाले तमाम स्नानार्थियों और साधु संतों के साथ स्नान के दौरान कोई भी अनहोनी ना हो पाए, इसके लिए पहली बार महाकुंभ में छोटे जहाज उतारे जा रहे हैं। ये हाईटेक जेट इसकी पलक झपकते ही कहीं भी पहुंचने में सक्षम होते हैं। प्रयागराज महाकुंभ 2025 में आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं की सुरक्षा योगी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। जल, थल और नभ हर जगह सुरक्षा के प्रबंध किए जा रहे हैं। इसी क्रम में स्नान के दौरान किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोकने के लिए पहली बार जल पुलिस को छोटा जहाज कहे जाने वाले जेट स्की से लैस किया जा रहा है। पलक झपकते ही पहुंचेगी जल पुलिस। महाकुंभ में जल पुलिस की भूमिका हर बार की तुलना में इस बार कहीं अधिक महत्वपूर्ण होने जा रही है। देश दुनिया से यहाँ आने वाले तमाम स्नानार्थियों और साधु संतों के साथ स्नान के दौरान कोई भी अनहोनी ना हो पाए, इसके लिए पहली बार महाकुंभ में छोटे जहाज उतारे जा रहे हैं। ये हाईटेक जेट इसकी पलक झपकते ही कहीं भी पहुंचने में सक्षम होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर उत्तर प्रदेश के चुनिंदा अफसर महाकुंभ की तैयारियों को अंतिम रूप देने में लगे हैं। इसी के तहत जल पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था को और ज्यादा चाक चौबंद किया जा रहा है। जरूरतमंद तक तत्काल पहुंच सकेगी मदद। किला थाना की जल पुलिस के प्रभारी जनार्दन प्रसाद सोहनी ने बताया कि महाकुंभ में पहली बार श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए हाईटेक जेट स्की उतारे जा रहे हैं। 25 हाईटेक जेट स्की की डिमांड की गई है, जो दिसंबर तक जल पुलिस के बेड़े में शामिल हो जाएंगे। पहली बार जल पुलिस के बेड़े में शामिल हो रही ये छोटे जहाज कितनी भी दूरी पर स्नानार्थियों की मदद के लिए मिनटों में पहुंचकर उन्हें बचाने में सक्षम होंगे। सबसे खास बात यह है कि इसकी रफ्तार 70 किलोमीटर प्रति घंटे रहेगी।
यह हाईटेक जेट स्की इशारा मिलते ही जरूरतमंदों तक तत्काल पहुंचने में सक्षम होगा। इस तरह काम करेगी जेट स्की। जेट स्की में एक शक्तिशाली इंजन लगाया जाता है। ये पानी को अंदर खींचता है और इसी के साथ पीछे की छोर से बाहर फेंकता है। महाकुंभ में जरूरत के हिसाब से यह काफी कारगर साबित होगा। इसमें एक साथ 3 लोग सफर कर सकते हैं। आपात स्थिति में इसका एक ड्राइवर त्वरित गति से मौके पर पहुंचकर कम से कम 2 लोगों को सुरक्षित करने में सक्षम साबित होगा। 70 किलोमीटर प्रति घंटे की इसकी रफ्तार ही जल पुलिस की सबसे बड़ी मददगार साबित होगी।